अब हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम औपचारिक रूप से थोड़ी ही देर में सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और मैं वाल्मीकि जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वह अपनी टीम को तैयार कर लें। जो भी प्रमुख वहाँ पे जितने भी प्रमुख जो बिंदुएं थी उनका पूरा का पूरा मंचन यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो के सहायता से यहाँ पर दिखाया जाएगा। बहुत ही मनोरम कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, क्योंकि अगर अब जब ये हवाई जहाज़ कार्यक्रम का उड़ेगा तो फिर वह 3-4 घंटे बाद ही वह लैंड करेगा। अब मैं वाल्मीकि जी से आग्रह करूंगा कि वे वाल्मीकि जी आप आएं और मंच को आप सुशोभित करें।
कैलाशी, सुन गौरी के भोले पिया। हाँ इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। सुन डमरू की धुन झुम उठे हर मन, एक बार ये डमरू बजा दे। गंगाधर ईश्वर भोले शंकर, हर मन में भक्ति जगा दे। त्रिनेत्रधारी तू है, तू नीलकंठ कहलाए। पहने सर्प की माला और अंग बभूति लगाए। पी के भंग प्याले वर दे डाले, ओ गौरी के भोले पिया। हो पी के भंग प्याले वर दे डाले, ओ गौरी के भोले पिया। इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। सुन डमरू की धुन झुम उठे हर मन, एक बार ये डमरू बजा दे। गंगाधर ईश्वर भोले शंकर, हर मन में भक्ति जगा दे। तू है सबका दाता, तू है सबका पालनहारा। तेरी दया का भगवन नाथा है न कोई किनारा। धूप कहीं छाया सब तेरी है माया, ओ गौरी के भोले पिया। कहीं धूप कहीं छाया सब तेरी है माया, ओ गौरी के भोले पिया। इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। होठों पे नाम तेरा, सांसों में तू है बसा। सुन अविनाशी, सुन कैलाशी, सुन गौरी के भोले पिया। सुन अविनाशी, सुन कैलाशी, सुन गौरी के भोले पिया।
सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। सगम पद पधम परे मग गरे सनि रे रे ग म प म पद पद सनि सनि आ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न माने, एक हार न माने, एक जीत न माने, एक हार न माने। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक बार जोरदार आज जो रामलीला लाइट एंड साउंड के माध्यम से होना यहाँ सुनिश्चित हुआ है, उसकी शुरुआत हम श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु रामलला के जन्म से दिखाने जा रहे हैं। धर्मशास्त्र में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस, तुलसी रामायण में, आदि रामायणों में ऐसा लिखा है कि महाप्रतापी रावण ने ब्रह्मा जी से सर्वशक्तिमान होने का और कई तरह के वरदान उसने ले लिए, लेकिन उसने सोचा कि मानव जो है वो सबसे दुर्बल है, भालू बानर ये सबसे दुर्बल है। तो उसने भालू बानर और मानव से अपनी सुरक्षा नहीं मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि मैं मानव रूप में पृथ्वी पर आऊंगा और मानव भालू बानरों की सेना को लेकर के रावण का विध्वंस करूंगा। तो भगवान को लीलाधर कहा गया। उन्होंने कितनी लीलाएं रची जगत कल्याण के लिए और आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश किया पृथ्वी पर। पुनः उन्होंने पवित्रता स्थापित की, उन्होंने बुराई का विनाश किया और वास्तविकता को स्थापित किया इस पृथ्वी पर। तो बहुत ही सुंदर ये लीला श्री राम जन्म बधाई लीला प्रदर्शन प्रस्तुत होने जा रहा है। बोलिए रामचंद्र जी भगवान की, बोलिए जगन्नाथ सीता माता की। हर हर नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। कृपा कृपा सूर्य भगवान। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया, हो बाजे 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 अवध बधैया, बाजे 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 अवध बधैया, बाजे 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 अवध बधैया, बाजे 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 अवध बधैया। दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया, चार दिशा से फूल बरसते, चार दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे बाजे हो बाजे 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 बाजे, ओ बाजे 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 अवध बधैया।
विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया। ऐसा लिखा है कि एक ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड की रचना विश्वामित्र ने करने का निश्चय किया। तभी देवताओं के मन में ये ग्लानि हुई कि यदि ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्मांड की रचना की है और दूसरे ब्रह्मांड की रचना एक मानव होकर के विश्वामित्र कर दे तो देवताओं का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और विश्वामित्र की कठोर तपस्या के फलस्वरूप इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति उन्हें मिल गई कि साक्षात मां परा अंबा गायत्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने उन्हें कई अनन्य वरदानों से अलंकृत किए। और ऐसा लिखा है कि विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और सभी देवता भयभीत हो गए। सर्वप्रथम रंभा अप्सरा आई जिसने विश्वामित्र ने पत्थर बना दिया। उसके बाद जब देवताओं ने निश्चय किया कि हम मेनका को भेजेंगे विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए, तो मेनका बहुत ही विचलित हो गई और रुदन करने लगी, यानी रोने लगी। और उसने कहा कि मुझे भी विश्वामित्र रंभा की तरह पाषाण में परिवर्तित कर देंगे, यानी पत्थर बना देंगे। तभी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने मेनका को आश्वासन दिया और स्वयं रति कामदेव ने मेनका के साथ काम कृत्य में पुष्प बाण को चलाने का काम किया विश्वामित्र के मन मस्तिष्क से। और ऐसा लिखा है कि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। उसके बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था शकुंतला। आपको पता होगा कि वो जब मेनका उस बच्ची को छोड़ के एक आम के वृक्ष के नीचे चली गई तो शकुन चिड़िया अपने पंख से उस बच्ची को हवा दे रही थी और इसी कारण उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर कन्या भूमि पर पड़ी है और शकुन पक्षी अपने पंख से उसे हवा दे रही, तो उन्होंने नाम दिया शकुंतला। लीजिए, बहुत ही सुंदर ये कॉन्सेप्ट, ये नृत्यनाटिका जो रामलीला से रिलेटेड ये प्रदर्शन प्रस्तुत होने जा रहा है। मेनका अप्सरा के द्वारा विश्वामित्र की तपस्या होने की लीला। मुनीन्द्र, एक प्रार्थना है। कहो। भू और स्वर्ग को जीतने योग्य अस्त्रों के स्वामी होकर राक्षसों के संहार का सुअवसर आपने हमें क्यों प्रदान किया? फूलों की वर्षा पारिजात जैसे करता है वैसे ही वरों की वर्षा हम पे क्यों की, बताइए। चिरंजीव, लक्ष्मण, भक्ति से मुक्ति देने वाला तप सफल हो जाता है। यदि मन में अहंकार और बदले की भावना हो तो तपस्या में सफलता कभी मिल नहीं सकती। Oh
अधूरा रे जोगी, जोगी रे जोगी, जोगी। कैसे होगी तपस्या पूरी, जोगी रे जोगी, अंग अंग में अगन लगी है, नस नस में मेरे प्यास जगी है। नैनों से तू मिला ले, मन में प्रीत का दीप जला ले, जोगी रे जोगी। ऐसे होगी तपस्या पूरी, जोगी रे कुछ समय तक मैं वासना के अंधकार में भटकता रहा। मेरा प्रण, मेरी अभिलाषाएं उसी अंधकार में विलीन हो गईं। विद्या, विवेक, तपस्या सब कुछ कामाग्नि में जलकर भस्म हो गया। पश्चाताप के साथ फिर से तपस्या शुरू की। तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। और ताड़का नामक राक्षसी का संहार प्रभु रामचंद्र जी ने कैसे किया, बहुत ही सुंदर ये लीला प्रस्तुत होने जा रही है। आप अक्सर गए होंगे, वहां पर राम रेखा घाट है और उसी के पास ताड़का नाला नाम की एक नदी है जो गंगा से मिली हुई है। और ऐसा लिखा है कि ताड़का राक्षसी इतनी विशाल, इतनी विकराल थी कि वो 3 पग में बहुत दूर से, उसका वर्णन है, लिखा है कितनी दूर से आती थी, तो वो 3 पग में अपने स्थान पर पहुंच जाती थी और उसे मारने वाला तीनों लोक में कोई नहीं था। ऐसा वर्णन है कि महर्षि विश्वामित्र गए और उन्होंने राजा दशरथ जी से किशोर अवस्था में प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने साथ जाने के लिए कहा, जिससे माता कौशल्या के कई सुमित्रा रुदन करने लगी, विचलित हो गई कि फूल से कोमल ये बालक इतने विकराल उस राक्षसी का विध्वंस कैसे करेंगे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ये तो साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार हैं और इस भूतल पर समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए। तभी राजा जनक, माता कौशल्या के कई सुमित्रा और पूरी प्रजा उनके चरणों में नतमस्तक हुई और प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर के उस भयंकर शमशान जैसे जंगल में गए। विश्वामित्र जी जहां किसी को जाने का साहस ना रहता था, ना होता था, संध्या होते निशाचरों का बल बढ़ जाता था। ऐसा लिखा है कि प्रभु राम ने ताड़का राक्षसी का संहार किया और इस पवित्र सृष्टि की रक्षा की। तो लीजिए, बहुत ही सुंदर ये कॉन्सेप्ट, ये नृत्य नाटिका रामलीला से रिलेटिव ये प्रदर्शन श्री राम द्वारा राक्षसी ताड़का का वध लीला प्रदर्शन प्रस्तुत है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, मुनि भय हरन चले रघुराई। धनुष
प्राण दोनों कर साजा, मुड़ी मुड़ी देखे पुलक मुनि राजा। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। कौशल्या सुप्रजा रामा, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल, कर्तव्यं दैवमान्हिकम्। राम, लक्ष्मण, मैं तुमको बल अति बल इन दो दिव्य मंत्रों को प्रदान करता हूं। ये ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं। भक्ति में मग्न होकर मंत्रों का जप करो। इस रीति से भूख प्यास पे विजय पाओगे, आलस्य और निद्रा मिट जाएगी। तुम्हारा ज्ञान और शौर्य दोपहर के सूर्य के समान तीनों लोकों में व्याप्त होगा। ये तारका की माया है, नष्ट कर दो। ताड़का मेरे यज्ञ में बाधा डालने वाली मारी सुबाहु की मां है। वध करो। वध अबला है, न सोचो। दुष्टा ने फूलों की स्वर्ग जैसी इस वाटिका को बिल्कुल स्मशान बना दिया। यहाँ के सारे जीव जंतुओं को मारकर खा गई। संकोच न करो, संध्या होते ही असुरों का बल बढ़ने लगता है। देर न करो, वध करो।
धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। श्री रामचंद्र प्रभु, मैं धन्य हो गई। शाप के कारण राक्षसी बनकर इस वन में रह रही थी। आपके पवित्र वाण से मैं शाप मुक्त हो गई। आज्ञा हो। श्री रामचंद्र जी भगवान की, बोली जनकनंदिनी सीता माता की, हारा हारा। और 2-3 भाव नृत्य, उसके बाद सीता स्वयंवर, भगवती सीता का विवाह प्रभु राम से होने जा रहा है। और कमेटी के लोगों से अनुरोध है, बीच में एक रास्ता बनवा दे ताकि दूर से सीता जी वरमाला लेकर के आ सके प्रभु राम से विवाह करने के लिए। तो रोहित भैया निवेदन है, बीच में गलीनुमा रास्ता बनवा दे। और लेकिन एक भोजपुरी देवी गीत, अड़हुल के फुलवा से हरवा बनौली लाली लाली। सारा खायल दियारी जगमग जाता, भक्ति के भाव में मनवा जय जय कर रहता। सुनो रे सुनो रे, गजरा गजरा सुनो रे सुनो रे। श्रद्धा जगले बारी अपन बनोले बारी, मंदिर के घंटी जिया भीतरी सुना। जियारा में जोगन के जोगवा जगौली, चलो चुनरी चढ़ावे, चलो चुनरी चढ़ावे, चलो चुनरी चढ़ावे। माई के चरण के धुरिया लीला रस जी, पाँव के पायलिया मन के आंगन बजी।